गया है और उपदेश दिया गया है प्रचेताओं को। इसी के बीच का यह संवाद है। इसके पूर्व का प्रसंग इस तरह से है कि शतद्रुति और प्राचीन बरही का ब्याह हो जाता है और इनसे इन्हें 10 पुत्र की प्राप्ति होती है जिन्हें प्रचेता कहा गया है। तो कहते हैं कि विशेषतः इनका माने गुण के बारे में कहते कि इनकी विशेषता क्या है। कहते कि ये धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाले हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अगर इसे हम नहीं जानते हैं तो हमारे पास विवेक की प्राप्ति नहीं रहती है। और हमें यह बात कब प्राप्त होती है, सत्संग में आने से। जैसे शिव पुराण में एक कथा आती है कि चंचुला और बिंदुक, तो उसका पति दुष्कर्म में लगता है और मृत्यु हो जाती है और वो घूमने चली जाती है गोकर्ण तीर्थ में। वहाँ गलती से सत्संग सुन लेती है कथा और वहाँ पता चलता है उसे कि मने दुष्कर्म करना ये पाप है, अधर्म है। तो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मैंने पाप किया, मैं तो सुकुमारी हूँ, अब ये मैंने कष्ट मैं नरक में कैसे झेलूँगी। तो जो गुणगान किए महात्मा रहते उनके पास जाती है कि इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहे कि आपको सुनना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। मुझे पता ही नहीं था कि इस प्रकार का कर्म पाप होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो धर्म के जानकार थे और कहते हैं कि एक से नाम है और आचरण भी वैसे है उनके। और इनके बारे में पिता ने आदेश दे दिया कि आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो इसलिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और जब तक जीवन में तपस्या नहीं आ जाती है तब तक वो चमकेगा नहीं। तो तपस्या करना ज़रूरी है। और समुद्र में चले गए, प्रवेश किया। तो कहते हैं 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया और उसके बाद हरि की आराधना की। तो जाते समय मार्ग में उन्हें शिवजी प्राप्त हुए और कहते हैं कि उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और कृपा से जिस तत्व का उपदेश दिया था उसी का उन्होंने एकाग्रता से, ध्यान से जप और पूजन वह करते रहे। अब देखिए यहाँ पर वर्णन आता है कि विदुर जी, मैत्रेय जी, इनका संवाद है 4th स्कंद में। और इसी के बीच में शिव जी और जो प्रचेतागण है इनका भी संवाद आता है। अब विदुर जी कहते हैं कि प्रचेता को ये बीच में मिले, संगम, उनका मिलन हुआ, मुलाकात हुई और कहते हैं कि प्रसन्न हुए। हरः शिव जी प्रीतः प्रसन्न होकर वदार्थवत उन्होंने क्या कहा वो बताइए। विदुर जी पूछ रहे हैं और कहते हैं कि हे विप्र से, मने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आप, शिवे नेह शरीर नाम संगम दुर्लभ। कहते कि इस शरीरधारी मनुष्य को भगवान शिव जी का संगम प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? कहते हैं कि जो मुनि हैं, अब मुनि माने जो मनन चिंतन करने में ही लगे रहते उन्हें मुनि कहते हैं, या सदा ग्रंथ में पढ़े रहते उन्हें मुनि कहते हैं, या अपने मन के अनुसार जो चलते उसे मुनि कहते हैं, या सदा भगवान के ही चिंतन में खोए हुए हैं। बस आत्माराम से मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे, भागवत के 1st स्कंद में ये श्लोक की आवृत्ति होती है। तो ऐसे जो मुनि दध्युर संगात, कहते कि बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, संग का शब्द होता है आसक्ति। देखिए श्रीमद् भागवतम में इस शब्द की कई बार आवृत्ति हो चुकी है। संगम, संगम या संग मने इस संसार के प्रत्येक वस्तु से आसक्ति रहित ऐसे मुनि गण भी जिनका ध्यान करते हैं फिर भी कहते कि इप्सितम, मन की उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, उनका दर्शन, उनका संसर्ग, प्रभुपाद जी कहते उन्हें प्राप्त नहीं होता। ऐसे प्रचेताओं को उनका सानिध्य प्राप्त हो चुका है।